ये इसने खुद लिखा है, तो यहाँ पे इसे गुड भी मिला है। तो ये इसका होमवर्क है, तो ये मैंने अभी इसको कल ही करवाया था। अगर इसको घर पे खुद बैठ के करवाया जाए ना तो इसकी हैंड राइटिंग जो बहुत ही अच्छी है। तो ये तो रहा हिंदी का होमवर्क। तो इसके बाद जो ये आ गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी जो है इसकी राइटिंग ठीक है और मुझे अच्छा लगता है। कर्सिव भी बहुत अच्छे से लिख लेता है, क्योंकि बच्चों को कर्सिव लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये बी फॉर बॉल बहुत अच्छा बनाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसे स्टार मिला है, यहाँ पे इसे फिर से वेरी गुड मिला है। तो ये देखिए इस तरह से कर्सिव लिखता है और अभी बहुत छोटा है, 4 साल का है, लेकिन बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। तो ये इसने कर्सिव में लिखा है। बस टाइम लगाता है थोड़ा सा, लेकिन इसे खुद बैठकर अगर करवाया जाए तो बहुत अच्छा लिखता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी की तरफ। तो ये इसकी हिंदी की नोटबुक, सॉरी इसी में ही है ये। तो हिंदी का जो काम है इसका, तो यहाँ पे भी इसे स्टार मिला है। तो यहाँ पे इससे मिला है वेल डन। और मैं एक चीज़ बताना था, आपको भूल ही गई, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसका हुआ था स्कूल में टेस्ट। तो इन्हें दिया गया था क्लास टेस्ट, इन्हें दिया गया था क्लास टेस्ट, तो 1 से D तक। तो इसने खुद से लिखा है। तो ये मेरे सामने नहीं लिखा है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से लिख लेता है इसको भी। तो अगर मैं सामने होती हूँ तो बहुत अच्छा कवर करता है। तो ये देखिए ये इसने कर्सिव में लिखा है, B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट। और यहाँ पे भी इसे वेरी गुड मिला है, कीप इट अप। एंड साथ में 7 में से इसे मिले 6 नंबर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल जो हम लोग आए मार्केट, और मार्केट आए हैं, कुछ सामान लेना था। तो कुछ सामान तो मेरे भाई का था, तो उन्होंने कॉल किया था, बोला था कि वो सामान यहीं पे मिलता है, तो हमें शिमला भिजवाना था। तो कुछ सामान वो था और कुछ सामान था जीजू का। तो अपने काम से तो नहीं आए, तो घर वालों का कुछ काम था, तो उन्होंने सामान भिजवाने के लिए कहा था। बस हम लोग वही सामान यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सारी शॉप्स में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। और बिल्कुल पीछे खेल रहा है, बिल्कुल के पापा बाहर सामान के लिए गए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल गिर चुका है नीचे। गिरे ना आप? गिरे ना? जैसे भी ब्लॉग रहेगा आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो रात के लगभग बज रहे थे 8। हम लोग आए थे यहाँ मुस्कान इनके घर। तो जैसे हम लोग मार्केट से फ्री हुए, तो उसके बाद एकदम से बन गया कि चलो क्यों ना मुस्कान के घर होकर आए। तो वैसे तो हम लोग हफ्ते में 1 आधी बार यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हमें टाइम लगता है या जब हम फ्री होते हैं, घर पे कोई काम नहीं है या फिर सारी चीज़ें मतलब सारा होमवर्क वगैरह बिल्कुल का फिनिश हो जाता है, तब हम अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि हम पहले एक ही साथ रहा करते थे हमेशा। तो पहले हम लोग इन्हीं के रूम के पास में हमारा रूम हुआ करता था। उस टाइम खैर विपुल नहीं था, तब से ये लोग मुझे जानते हैं और मैं तब से इनके साथ अटैच हूँ। तो हम लोग जब भी हमें टाइम लगता है तो हम इनके यहाँ चले जाते हैं, इन्हें टाइम लगता है तो हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो हुआ कहता कि रोहित जो है 6th क्लास में हो गया, तो उसे लगी थी न्यू ड्राइंग। तो फिर वो मुझे कहता कि मुझे ये सारी चीज़ें बनाना नहीं आ रहा है। तो फिर बचपन की यादें आ जाओगी। तो 6th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, क्योंकि मुझे सफाई से काम करना ना, फिनिशिंग तो मेरी हाथ में ही है, वो तो बचपन से ही है। चाहे वो घर के काम में हो या वो कुकिंग में हो या वो किसी भी चीज़ में हो या वो राइटिंग के मामले में हो, तो ये सारी चीज़ें मेरी जो है पहले से ही बहुत अच्छी रही है। तो फिर मैंने इसे कहा कि देखो मुझे ना अच्छा सा करना बहुत पसंद है, तो ला मैं तेरा होमवर्क कर देती हूँ। तो मुझे बचपन की वो चीज़ें याद आई। तो यहाँ पर जो है मैंने रोहित का होमवर्क किया। मुस्कान जो यहाँ पे मेरी वीडियो बना रही थी। दे दो। नहीं, कमी हो रही है आपके पास? तो बिल्कुल इतना बड़ा पैकेट जो है नमकीन का खा रहा है। कमी लाए आपको आपके पापा? कौन लाया आपको ये इतना सारा? मैं नहीं दूंगा, मैं पूरा खा लूंगा। शराब भी खाएंगे? थोड़ा सा दे दो मम्मा को यार, गिर जाएगा गिर जाएगा। तो बारिश के बाद बद्दी का कुछ इस तरह से व्यू है। आसमान जो क्लियर हो चुका है, बिल्कुल साफ है और
हमारे यहाँ पे कुछ व्यू इस तरह से बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा एकदम क्लीन सा लग रहा है ना, क्योंकि 2 दिन से क्या हो रहा था कि बहुत तेज़ तूफ़ान चल रहा था, तो आंधी की वजह से ना हर जगह धूल मिट्टी हो गई थी। लेकिन कल रात से कंटिन्यू बारिश थी सुबह के 8 बजे तक, तो इस तरह से मौसम हो चुका है। और अभी 8:15 हो चुकी है और मौसम जो बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ भी हो चुका है और धूप भी आ चुकी है। तो इस तरफ को तो अभी बादल बादल से लग रहे हैं, इस तरफ अभी काले घने बादल है, लेकिन हाँ नीचे वाली तरफ जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है मौसम। तो मैंने जो आज बहुत सारे कपड़े धो दिए, तो सुबह सुबह ही धो लिए, कुछ सूखने के लिए डाल भी दिए, क्योंकि धूप जो है बहुत अच्छी सी आ रही है। रूम के अंदर आ चुकी हूँ, घर के अंदर का कोई भी काम अभी नहीं हुआ है। सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने बनाए थे आलू के परांठे, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। स्कूल के लिए विपुल के लिए लंच दिया, चपाती बनाई, सब्जी बनाई, तो घर का ये वाला ही काम अभी हुआ है। तो लास्ट में विपुल ने खाया था, तो ये परांठा थोड़ा सा छोड़ा, उसने बाकी खा लिया था। तो बस अभी जो है मुझे करनी है क्लीनिंग, और उसके बाद चैलेंज लिया था, मतलब धुलाई के बाद एक प्रेशर देगा। मैंने बीवी को बोला अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक गली में लटका कर घूमूंगा। आँख 14 बजे हमें उठ जाता है, काम भी नहीं आता। ये लो फॉर्म। ये हम लोग लेके आए पुदीना निकाल कर, तो हमें इसे ना किसी गमले में लगाना है। पहले हम इसमें लगाने वाले थे, लेकिन इसमें क्या है कि मिट्टी बहुत सख्त है, तो ये मिट्टी में ना कुछ भी ज़्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि ये पुदीना भी काफ़ी टाइम से ग्रो नहीं कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि इस पुदीने को ना हम किसी और गमले में लगाते हैं। तो उसके लिए पहले हमें मिट्टी लेके आनी है, तो देखते हैं ज़रा कि कहाँ हमें मिट्टी मिलती है। तो हम लोग आए यहाँ पे मिट्टी लेने के लिए। जो मैं बोल आजकल वो लगती है ना कचाड़ू, आज लगाते हैं। अदरक लगाते हैं आपके? लगाते हैं कचाड़ू, अदरक हो गया ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। हम बहुत केयर करते थे इसके। मिट्टी कितनी अच्छी है, देखने से पता मिट्टी अच्छी है, इसमें मेरे जैसा लग रहा है। पर इसमें भी रेत है दीदी, पता है आपको? रेत तो है इसमें, पर इसमें हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। बस कर दो थोड़ी सी चाहिए। तो हमने फाइनली जो है यहाँ पर पुदीना लगा दिया है, और एक लगाया ये मिर्ची का पौधा। तो ये 2 गमले जो हमने अभी लगाए हैं। दीदी पानी दे दो इसको थोड़ा सा। बस। तो मैं काट रही हूँ बैंगन, तो शायद मैं शाम को उसकी सब्जी बनाऊंगी। तो अभी बज रहे सुबह के 11। तो मैं फ्री थी, किचन में खड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बैंगन काट लेती हूँ, क्योंकि अगर सब्जी काटी भी रहती है ना तो बनाना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि लंच के लिए हम लोग बना रहे हैं दाल चावल, तो दाल बना दी है और चावल जो है मैंने बनने के लिए रखे थे, हालांकि हो चुके हैं। तो ये फिर से अगेन वही बैंगन जो घर पे लगे, तो घर से लेके आए हैं वहाँ से, पुराने वाले घर से। तो ऑर्गेनिक है, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम ये वाली सब्ज़ी खाते हैं। तो अगेन जो है आप मेरी व्लॉग में देख रही हो कि हमारे घर पे बनने वाले बैंगन। तो ये बैंगन क्या है ना, मुझे बहुत पसंद है, तो खाने में भी मुझे अच्छे लगते हैं। और दूसरा इसका रीज़न होता है कि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी खाद वाद यूज़ नहीं हुई है। तो ये मैंने 3 साल पहले पौधा लगाया था, और 3 साल से जो ये रेगुलरली यहाँ से मैं सब्जियाँ निकाल रही हूँ। सब्जियाँ इसमें एक टाइम में, मतलब अगर हम वीक में एक ही बार निकालते ना, तो 5-6 kg
निकल गए थे लास्ट टाइम, तो इससे इतने ज़्यादा बैंगन निकले थे, तो पूरे आस पड़ोस में बांटती रहती हूँ। जब भी ज़्यादा हो जाते तो सबको देती हूँ। तो आज भी मैंने बस दीदी के लिए यहाँ से बैंगन दिए थे निकाल कर, तो उसी में से मैं 2-3 बैंगन घर के लिए ले आई थी कि क्या होता है कि या तो विपुल के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बन जाएगी या फिर हम डिनर में बना लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रात में डिनर में बना लेंगे। तो अभी जो है मैं दाल चावल बना रही थी। चावल मैंने पीछे गैस पे चढ़ाया, तो चावल तो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, दाल मैं पहले बना चुकी हूँ। तो यह है पुदीना, जिसकी मैं रात में चटनी बनाने वाली हूँ। तो होता क्या है कि जब भी आप किचन में खड़े हो जाते हो ना, आपको कुछ ना कुछ काम ना दिखाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता जब आपको लगे कि नहीं यार अब कोई भी काम नहीं है, तो अभी मैं आराम से बैठ सकती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे वही छोटे मोटे काम कर रही थी, और मैं एक डिब्बा ढूंढ रही थी कि मुझे रखनी थी ये वाली नमकीन। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो मुझे ऐसा कोई बड़ा सा कंटेनर दिखाई नहीं दे रहा था घर पे। तो यहाँ पे मैंने दाल पहले बना ली थी, चावल मैं बना के फ्री हो चुकी हूँ। ये चावल मैंने बना दिए, प्लेट मैंने निकाल ली है क्योंकि मुझे लगी बहुत तेज भूख। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में जो चावल बनाए हैं, क्योंकि जितने मुझे खाने हैं सिर्फ मैंने उतने ही बनाए हैं। ये बन चुके गर्मा गर्म दाल और चावल, मूंगी की दाल बनाई है, थोड़े से चावल बनाए हैं। तो ये मेरा आज का लंच है जो मैं अभी करने वाली हूँ, और टाइम हो रहा है लगभग 12 बजे का। मैं एकदम से घर के बाहर मैंने देखा तो मुझे ना नींद आ रही थी, जैसे सबको पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ना कुछ चक्कर सा आ रहा था। तो फिर मैं एकदम से सो गई थी। मुझे ये भी नहीं पता है कि विपुल कहाँ है। वो स्कूल से आया था, मैंने उसे पिक किया था घर पे, मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज करके उसके घर के अंदर रखा, लेकिन वो खुद से निकल गया है। मुझे 5 मिनट के लिए आंख लगी होगी, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। आई थिंक वो साथ में तनु के रूम में होगा। पहले तो मैं उससे देख कर आती हूँ और उसके बाद मैं ये कपड़े उठाती हूँ, क्योंकि मौसम जो बहुत भयानक हो चुका है, बारिश आने वाली है। इधर है, इधर है, अच्छा ठीक है। आज या तो आज सोने के लिए, देख कितना तेज तूफान आ रहा है बाहर।